आपको हम माइक छीन लिए, ठीक है। अब आपका पत्रकारिता भी छीन लिए, आपको कैसे लगेगा? आदिवासियों के हित ऐसी सरकार है बोला जाता है, तो सरकार को भी पता होगा आदिवासियों के पास कितना पैसा होता है। ठीक है ना, 30-40 लाख रहता है क्या आदिवासी लोगों के पास। सब चाहते हैं कि बेटी कुछ करे, और जब कर लेती है फिर सरकार हमारे साथ इतना अन्याय कर रही है तो बुरा तो लगेगा ही ना। ये तमाम अधिकारी बोलेंगे आप लोग को अभी हम अधिकारी के तौर पे ही हमने ज्वाइन किया था। अभी हम अधिकारी बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आप लोग अभी क्या मान रहे हैं अपने आप को? अधिकारी थे और अधिकारी ही हैं। तो फिर यहाँ क्यों है? सरकार के फैसले की वजह से, सरकार के गलत फैसले की वजह से क्या मांग? हमारी यही मांग है कि जो आपने रद्द का फैसला लिया उसको वापस ले और हमारी नियुक्ति फिर से करें। लेकिन दीदी गड़बड़िया धांधली तो हुई है। ठीक है, वो सरकार की कमजोरी, सरकार के पास तंत्र है, वो चाहे तो चेक करा सकती है, जांच करा सकती है, ठीक है ना। और हमने जो ज्वाइनिंग किया था उसमें एक कंडीशन था कि जिनके भी ऊपर कोई भी तरीके का आरोप आता है उनकी जांच होगी और उनकी नियुक्ति रद्द होगी। ये नहीं कि सबकी नियुक्ति रद्द होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजलिन श्वेता तिग्गा है और मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी थी। कहाँ से आए? मैं प्रोजेक्ट भवन से ही आई हूँ। मतलब प्रोजेक्ट भवन से तो आप आए हैं कहाँ के? मैं रांची की हूँ। रांची के। आपका नाम क्या है? शालिनी सुंडी, अच्छा, आप कहाँ थे पोस्टेड? प्रोजेक्ट भवन में ही। प्रोजेक्ट भवन में ही पोस्टेड थे, अब बाहर ही आप धरना आंदोलन कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत सवाल, तकलीफ तो होगा ही, लेकिन महसूस बताइए। आपको हम माइक छीन लिए, ठीक है। अब आपका पत्रकारिता भी छीन लिए, आपको कैसे लगेगा? हमको तो बहुत बड़ा तकलीफ लग रहा है। मेरा माइक है, वही चीज मेरे साथ भी हुआ है। ये मेरा मान प्रतिष्ठा सब चीज है मेरा। अब बताइए। अब हमको तो बुरा लग रहा है दीदी, आप मेरा माइक ले लिए। अब आपको कैसे लगेगा? अब हमको ठीक लग रहा है, यही महसूस तो करवाया। वही चीज जब हमको मेरा नियुक्ति वापस मिलेगा तभी हमको अच्छा लगेगा। सही ना, क्या कहिएगा आप? यही बोलेंगे कि जैसे आदिवासियों के हित ऐसी सरकार है बोला जाता है, तो सरकार को भी पता होगा आदिवासियों के पास कितना पैसा होता है। ठीक है ना, 30-40 लाख रहता है क्या आदिवासी लोगों के पास। आदिवासी लोगों की स्थिति उनको नहीं पता है, अच्छे से पता है जी। कितने लोग हैं, सब यहाँ आदिवासी हैं। क्या नाम है आपका? निरोज खेस। ये आदिवासी अधिकारी हैं जो नियुक्त कर्मचारी थे। भैया रुक जाइए ना भैया। अब देखिए लगातार आप बताइए कि आप लोग का मांग तो हम समझ गए, लेकिन ये कब तक चलेगा? अब जब तक सरकार हमारी मांगी पूरी नहीं करती तब तक हम लोग यही कंटिन्यू करते डटे रहेंगे? हाँ, डटे रहेंगे। घर वालों का क्या स्थिति? सब नाखुश ही हैं। सब चाहते हैं कि बेटी कुछ करे, और जब कर लेती है फिर सरकार हमारे साथ इतना अन्याय कर रही है तो बुरा तो लगेगा ही ना। कहता है झारखंड आदिवासियों का ही राज है, आदिवासियों के लिए झारखंड अलग हुआ था, इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन झारखंड के आदिवासियों के साथ ही तो गलत हो रहा है ना। यहाँ कितनी सारी आदिवासी लड़कियां हैं जो इस उम्मीद के साथ इस नौकरी पर आई थी कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन कुछ करने से पहले हमें उस पद से और उस जिस जगह पर हम पहुंचे तो उस जगह से हमें हटा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के एक गलत फैसले की वजह से, भीड़ तंत्र के दबाव में आकर के। भीड़ तंत्र, उसको आप अभ्यर्थी छात्र छात्राएं नहीं मान रहे आप? बेशक वो लोग भी छात्र छात्राएं हैं, वो भी है, लेकिन उनकी गलत मांगों को समर्थन सरकार नहीं, उनको देना ही नहीं चाहिए। सरकार को मंथन करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए, अभी भी करना चाहिए। पहले भी मंथन करना चाहिए था सरकार को। पक्ष को भी सुनना चाहिए था सरकार को। ऐसा नहीं एक पक्ष का सुन के कैसे डिसीजन ले सकती है। दीदी आपसे भी वही सवाल, क्या कहिएगा अपने तरफ? बस हमारी एक ही मांग है, हमारी नियुक्ति हमें वापस दो, बस। दीदी आपसे भी वही सवाल, हमारी नियुक्ति वापस मिलनी चाहिए। यही। कब तक आप लोग डटे रहेंगे इस तरह? जब तक सरकार हमारी मांग कोई बातचीत को आश्वासन मिला है? जी अभी तक तो नहीं। अगर सरकार बोले कि फिर से एक बार लिखित परीक्षा दे दिया जाए तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। विरोध कीजिएगा। क्या कहिएगा दादा? हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि जो भी ये डिसीजन लिया आपका इसको भी आवाज वापस पूरा दबा हुआ है। क्या बताए, इतना दुख है, इतना ये कल इतना नारा लगाए हैं, सरकार के से आग्रह किए हैं, उस इतना जोर जोर से वो आवाज लगाए हैं ताकि मेरी आवाज सुने सरकार। इसी में ही मेरी आवाज थोड़ा दब गई है। घर में परिवार में कौन कौन? मेरे माँ है, मेरे पापा है, वाइफ है, 3 बहन थी, तीनों का शादी हो गया। मेरे पापा पारा टीचर हैं और मैं 2 साल उद्योग विभाग में काम किया। उसके बाद 8 साल मैंने वन विभाग में काम किया। इसी दौरान मैं
लगातार पढ़ता भी रहा ताकि अच्छा 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 जॉब में जा सकूं। और लगातार मैं इस एसओ पोस्ट के लिए बहुत दिन से मैं इसी के पीछे पड़ा हुआ था और अंततः मुझे हासिल भी हुआ। 2016 वाला जब सीजीएल आया था उस टाइम भी मैंने क्वालिफाई किया था। बस उस टाइम में हुआ क्या कि बीजेपी गवर्नमेंट थी उस टाइम में, उस जस्ट मेंस देने वाले थे उसी टाइम में वो रद्द कर दी वो वैकेंसी। और उसके बाद से जाके अब कम से कम नहीं तो 9 साल का गैप हो गया। उसके बाद फिर ये वैकेंसी आई और इसमें भी मैंने इतने साल नौकरी करने के बाद अब तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। पढ़ना पॉसिबल नहीं होता लेकिन मैंने कोशिश करते रहा, लगातार पढ़ता ही रहा। मेरे माँ बाप हमको बहुत सपोर्ट किए। कोई भी घर का प्रॉब्लम होता था तो वो लोग अपने फेस करते थे, हमको बोले थे बेटा तुम पढ़ो तुम अच्छा ऑफिसर बनो। क्योंकि मैं बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वो लोग भी चाहते थे कि अच्छा जॉब पकड़ो, हम भी चाहते थे कोई अच्छा जॉब पकड़े ताकि ये समाज में भी मेरा भी नाम रहे। अच्छा, जैसे कि दादा इन्होंने कहा कि समाज में हमारा नाम हो, अभी समाज में क्या है इम्पैक्ट आप लोगों के प्रति? अभी तो देखा जाए कि गलत गलत बोला जा रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं भाई? मतलब हम सर लोग खुल के बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? मतलब ये गलत तरीके से लोग आए हैं, ऐसा बोल दिया गया है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हम लोग तो जांच कराने के लिए रेडी हैं। आप लोग जो निष्पक्ष जांच हर कीजिए तरीके से सच करा लीजिएगा, कोई डर भय नहीं है ना, उसमें क्या डरेंगे। हम लोग चोरी किए ही नहीं है तो फिर वही क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो अभी वापस लेना चाहिए। बोलता है कि पूरा सेटिंग उटिंग हुआ है, बेचा है सीट उट, पैसा वैसा देके। सेटिंग होता तो होता ही नहीं। हम जब लोग से को झारखंड बना तब से हम लोग यही सब सुन रहे हैं कि सारा नौकरी में सेटिंग होता है। अभी तो इतना माफिया सीधे फैला देते हैं क्वेश्चन लीक है। उन्हीं लोगों को कैसे पता है कि क्वेश्चन लीक है? पहले नैरेटिव ऐसा सेट नहीं करना चाहिए कि कोचिंग, फिर बच्चे लोग और कैसे एक पढ़ेंगे? चीज़ हम भी बोलना चाहेंगे, कुछ कोचिंग माफिया जो होते हैं, हम देखते हैं कि सरकार का जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है सरकार के वेबसाइट में अपलोड होने से पहले उन लोग का हाथ में आ जाता है, उन लोग अपना स्क्रीनशॉट पे चलाता है उसको। ये तो कहीं न कहीं आप सोचने का विषय, उन लोग के पास आता कहाँ से।